श्री कृष्ण का बांधा जाना। तो इसकी शुरुआत इस प्रकार होती है कि एक बार माता यशोदा के मन में विचार आता है और उन्हें काफ़ी सारी गोपियाँ कंप्लेन करती हैं कि किस प्रकार से जो उनका पुत्र है वो हमारे घर में आके माखन को चोरी करता है और किस प्रकार से वो हमारी मटकियाँ फोड़ देता है। तो एक बार की बात है, बहुत अच्छी कथा है कि इस प्रकार है, एक बार एक गोपी उनके पास आती है और कंप्लेन करती हैं कि एक बार क्या हुआ कि आपके पुत्र मेरे घर पे आए और उन्होंने अपने मुंह में छाछ भर रखा था। तो जैसे ही मैं उनको पकड़ने गई उन्होंने मेरे आँखों पे या मेरे मुंह पे ही कुल्ला कर दिया और जिससे मुझे अपने आँखों को बंद करना पड़ा और वो भाग गया। तो ऐसे करके बहुत सारी कंप्लेंट्स आती थी माता यशोदा के पास। तो उनको लगने लगा कि कहीं ना कहीं इसमें जो गलती है वो मेरी ही है, कि अगर कोई बच्चा, अगर कोई बालक बाहर जाकर भोजन कर रहा है या किसी और के घर में जाकर के खाना खा रहा है, उसे ये नहीं पता है कि वो चोरी कर रहा है, क्या कर रहा है, उसे बस वो खाना दिखता है तो वो खा लेता है। तो माता यशोदा को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें मेरी गलती है, मैं बहुत आलसी हो गई हूँ, मैं अपने पुत्र के लिए कुछ कर नहीं रही हूँ, क्योंकि उनके पास बहुत सारे नौकर थे। तो उनको ये लगता है कि मैंने अपने पुत्र पर विशेष ध्यान देना बंद कर दिया है, तो जिस कारण से वो जो माखन जो सेवक बनाते हैं उतने मन से नहीं बना पाते, तो जिस कारण से उनका पेट नहीं भरता और वो बाहर जा कर के माखन खाते हैं। तो माता यशोदा ये निर्णय करती हैं कि वो स्वयं पद्मगंधा दूध, जो पद्मगंधा गाय होती है, तो उसका जो दूध होता है, कहते हैं कि महाराज जो नंद महाराज थे उनके पास 9 लाख गाय थी, लेकिन उनमें से कुछ विशेष गाय ऐसी थी जिन्हें विशेष प्रकार का घास दिया जाता था और उससे बहुत ही ज़्यादा सुगंधित दूध निकलता था। तो माता यशोदा ये निर्णय करती हैं कि वो उस गाय का दूध निकाल कर अपने हाथों से स्वयं भगवान के लिए मक्खन बनाएंगी और उन्हें खिलाएंगी, और वो तब देखना चाहेंगी कि क्या वो अन्य गोपियों के घर में जाकर के दोबारा से माखन चोरी करते हैं या नहीं। तो एक बार का ऐसा ही समय आता है जब जितने भी सेविकाएं होती हैं या जितने भी सेवक होते हैं उनके, वो किसी न किसी काम पे व्यस्त होते हैं। तो माता यशोदा क्या करती हैं, उसी पद्मगंधा गाय का दूध लेती हैं और उसका दही बना करके उसे मतने लगती हैं। और वर्णन आता है कि 10वें स्कंद के 10वें स्कंद के 9वें अध्याय का दूसरा श्लोक इस प्रकार है कि वो पूरा वर्णन करता है कि उस समय माता यशोदा की दशा कैसी है। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे फ़ोटो है, जब हम वो करते हैं, क्या कीर्तन करते हैं, तो माता यशोदा ने उस समय पीत वस्त्र पहने हुए थे। और वर्णन आता है कि हाँ, हमारे विग्रह में अलग कलर हैं, लेकिन ओरिजिनली उन्होंने पीत वस्त्र पहने हुए थे। तो वर्णन आता है कि तो जब वो भगवान का स्मरण कर रही थी वो, और भगवान की लीलाओं का कि किस प्रकार से वो भगवान के साथ, भगवान जो हैं उनके साथ क्रीड़ा करते हैं, और क्या या फिर किस प्रकार जो भगवान है अन्य ग्वाल बाल जो हैं उनके साथ खेलते हैं, तो उसे वो गुनगुनाने लगी। और वो गुनगुनाते हुए उसे मतने लगी। और कहते हैं कि और जो उनकी कंगन थे वो एक प्रकार का विशेष ध्वनि उत्पन्न करने लगे, जिसके कारण जो उनका गुनगुनाना था वो धीरे धीरे एक संगीत में परिवर्तित होता गया। और जो उनके कानों के कुंडल थे वो भी विशेष प्रकार से हिल रहे थे, और बहुत ही ज़्यादा मेहनत के कारण, परिश्रम करने के कारण उनके चेहरे से पसीना आने लगा। और ऐसा माता यशोदा का वर्णन है। और जब माता यशोदा भगवान का स्मरण करते हुए उस मक्खन को मथ ही रही थी, तभी अचानक से वहाँ पर भगवान प्रकट होते हैं। और भगवान क्योंकि भूखे होते हैं तो वो माता यशोदा के हाथ को पकड़ लेते हैं और अपने नेत्रों से उन्हें देखने लगते हैं। तो माता यशोदा समझ जाती हैं कि उन्हें भूख लगी है और उन्हें मतलब अपना स्तनपान कराती हैं। तो वो हंसते हुए, मतलब मुस्कुराते हुए, वात्सल्य भाव में अपने पुत्र को देखते हुए वो मक्खन को मतने लगती हैं। तभी अचानक से उन्हें स्मरण होता है कि किस प्रकार से उन्होंने चूल्हे पर दूध को उबलने के लिए रखा हुआ है। और जैसे ही वो उनका स्मरण करती हैं, वो भागते हुए, मतलब वो भगवान को साइड में रख कर वो भागते हुए जाती हैं। और जैसे ही ऐसा होता है, भगवान एकदम से शॉक हो जाते हैं कि ये क्या हुआ, अभी तो मैं दूध पी रहा था, अचानक से ये सब क्या हुआ। वो कुछ समझ ही नहीं पाए। तो वो पहले तो हैरान हो गए, थोड़ा परेशान हो गए कि ये क्या हुआ। और फिर अचानक से जब उन्हें रियलाइज़ हुआ कि किस प्रकार से उनकी माता के लिए उनके बच्चे से ज़्यादा उनका दूध प्यारा है, तो वो इतने ज़्यादा क्रोधित हो गए कि उनके जो कहते हैं उनके जो नेत्र हैं या उनकी भौहें हैं वो हिलने लगी। और उन्होंने गुस्से में अपने नीचे वाले होठ को दांतों से दबा लिया और एक कंकड़ उठाकर उस मटके को मारा, और जिससे सारा का सारा मक्खन फट गया। मटका फटा और सारा का सारा मक्खन नीचे गिर गया। और भगवान क्या करते हैं, उस मक्खन को उठाते हैं और रोते हुए भाग जाते हैं।
और इतने में माता यशोदा आती हैं और जब वो देखती हैं कि अरे ये जो मटका है वो फूटा हुआ है और किस प्रकार से जो उनका पुत्र है वो वहाँ से गायब हो चुका है ही नहीं, तो बजाय इसके कि वो गुस्सा करें, वर्णन आता है कि वो हंसने लगी कि किस प्रकार से उनका जो पुत्र है वो इतना बुद्धिमान हो गया है कि कुछ मतलब गलतियां करने के बाद, कह सकते हैं कांड करने के बाद, उन्हें ये समझ में आ गया कि अब पिटाई होने वाली है, अब भाग जाना चाहिए। तो माता यशोदा क्या करती है कि क्योंकि भगवान मक्खन को उठा करके भागे थे तो उनके जो फुटप्रिंट्स हैं वो माता यशोदा को दिखने लगे। तो फिर माता यशोदा क्या करती हैं, उसका पीछा करती हैं और वो देखती हैं कि जो भगवान है ऊखल के ऊपर बैठ करके वहाँ मक्खन को जो भी उन्होंने लिया था उसे ले करके खुद भी खा रहे हैं और बंदरों को भी खिला रहे हैं। और साथ ही साथ भगवान के जो नेत्र हैं वो भयभीत हैं, वो डरे हुए हैं क्योंकि उन्हें पता है उन्होंने कुछ किया है और माता यशोदा किसी भी समय आ करके उन्हें पकड़ सकती है। तो वो थोड़ा बंदरों को खिलाते और फिर अपने आँखों को इधर उधर दौड़ाते ये देखने के लिए कि कहीं माता आ तो नहीं गई हैं। और माता यशोदा ये दृश्य देखकर मुग्ध हो जाती हैं और फिर वो चुपके से उनके पीछे जाती हैं। लेकिन जो भगवान होते हैं उन्हें उनकी आहट मिलती है और जैसे ही वो पीछे मुड़ते हैं वो देखते हैं कि माता के हाथ में छड़ी है और वो जैसे ही ये देखते हैं वो डर जाते हैं और वो कूदते हैं ऊखल से और भागना शुरू करते हैं क्योंकि उनको पता लग जाता है कि अगर आज पकड़े गए तो आज पिटाई तो होनी पक्की है। तो फिर वो क्या करते हैं, वो भागते रहते हैं और माता यशोदा का वर्णन आता है कि किस प्रकार से जब वो भाग रही थी अपने पुत्र के पीछे तो उनके जो वस्त्र थे वो अस्त व्यस्त हो चुके थे, उनके जो केशों में जो फूल थे वो ढीले पड़ चुके थे और वो ज़मीन पर गिर रहे थे। और क्योंकि कह सकते हैं कि वो थोड़ी मतलब हेल्दी थी तो वो इतना तेज़ नहीं भाग पा रही थी। जो कभी कभी ऐसा होता था, वर्णन आता है कि माता यशोदा सिर्फ एक हाथ दूर होती और उन्हें लगता कि अब मैंने पकड़ लिया और जैसे ही वो उनके कंधे को पकड़ने जाती भगवान एकदम से और तेज़ हो जाते। ऐसा बहुत बार हुआ, माता यशोदा ने बहुत प्रयास किया। फिर जब भगवान देखते हैं कि बेचारी जो मेरी माता है वो कितनी ज़्यादा थक चुकी हैं और उनके चेहरे से पसीना आ रहा है तो कहते हैं कि ठीक है अब पकड़े जाना चाहिए। अब तो वो रुक जाते हैं और माता यशोदा उन्हें पकड़ लेती हैं। और जब वो पकड़े जाते हैं तो वो माता यशोदा के गुस्से वाले चेहरे को देखकर और हाथ में छड़ी को देखकर डर जाते हैं और डर के मारे रोने लगते हैं। और क्योंकि भगवान ने काजल लगा रखा होता है तो जब वो अपने आँखों को पोंछते हैं तो वो जो काजल है उनके पूरे मुख पर फैल जाता है। और जब माता देखती हैं कि किस प्रकार से जो मेरा पुत्र है जिससे मैं इतना प्रेम करती हूँ वो भयभीत है तो उन्हें डर लगता है कि कहीं डर के मारे कहीं भाग न जाए, तो वो उन्हीं की आंखों के सामने वो छड़ी को फेंक देती हैं। अब लेकिन क्योंकि उन्हें पनिशमेंट तो देनी थी क्योंकि उन्होंने कुछ ना कुछ तो किया था, तो माता क्या ये डिसाइड करती हैं कि इन्हें ओखल से बांध दिया जाएगा। तो वो क्या करती हैं कि वो उसी ओखल को लेती हैं और एक रस्सी उठाकर उन्हें बांधने का प्रयास करती हैं। लेकिन वो जितनी बार भी उन्हें बांधने का प्रयास करती हैं उतनी बार वो जो रस्सी है वो हमेशा 2 उंगली छोटी पड़ जाती है। फिर वो दोबारा एक रस्सी लेकर के आती हैं, वो नई रस्सी को जोड़ती हैं और फिर से बांधने का प्रयास करती हैं। और उन्होंने बहुत प्रयास किया लेकिन वो बंध ही नहीं पाया। तो वो बहुत ज़्यादा विस्मृत भी हो जाती हैं और हंसने भी लगती हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। और जब भगवान देखते हैं कि जो मेरा भक्त है या फिर माता यशोदा है वो इतना प्रयत्न कर रही हैं, इतना प्रयास कर रही हैं, तो वो अपनी स्वयं की इच्छा से माता को अपने आप को बांधने देते हैं और माता यशोदा उन्हें बांध देती हैं। और उसके बाद वो अपने गृह कार्य में लग जाती हैं। और फिर उसके बाद शुरू होता है एक विशेष अध्याय जहाँ पर वो नल कुंवर और मणिग्रीव का उद्धार करते हैं। लेकिन किस प्रकार, तो उससे पहले भगवान एक बालक है तो वो बालक का रोल निभाने के लिए क्या करते हैं, वो मन में ये विचार करते हैं कि एक तो मेरी माता ने मुझे दूध नहीं पिलाया, ऊपर से उन्होंने मुझे यहाँ बांध दिया, वो भी इतनी छोटी सी गलती के लिए, मटकी ही तो फोड़ी थी मैंने। तो वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं। वो कहते हैं कि अगर मेरी उस उद्दंडता के लिए उन्होंने मुझे बांधा है तो मैं इससे भी बड़ा उद्दंड कुछ करूँगा। होता है ना जब हम बच्चों को पनिशमेंट देते हैं तो बच्चे इतने ज़्यादा, मैं भी एक बच्चा ही हूँ वैसे तो, मतलब जब हमें पनिशमेंट मिलती है तो हम इतने ज़्यादा उद्दंड हो जाते हैं, इतने ज़्यादा रिबेलियस हो जाते हैं कि हम सोचते हैं कि अगर मुझे इस पनिशमेंट के लिए अगर मुझे इस काम के लिए पनिशमेंट मिली है तो मैं कुछ ना कुछ इससे बड़ा करूँगा, देखते हैं क्या होता है। एग्ज़ाम्पल के लिए जैसे कि अगर किसी के माता पिता क्रोधित होकर उसे गाल पे चाटा मार देते हैं तो पुत्र क्या करता है, गुस्से में अपने ही गालों पे चाटा मारने लगता है। तो ये दिखाता है कि वो जो व्यक्ति है वो कितना ज़्यादा इमेच्योर है
या ये दिखाता है कि जो उसकी बुद्धि है वो एक बालक की है। तो इसीलिए इससे फ़र्क पता लगता है कि एक बालक और एक वयस्क में क्या अंतर है। तो हाँ, तो जब वो ये निर्णय लेते हैं कि मैं अब इससे भी बड़ा कुछ उद्दंडी करूँगा, तो वो क्या करते हैं, वो अपने सामने 2 अर्जुन के वृक्ष को देखते हैं और कहते हैं कि इन 2 वृक्षों को मैं गिरा दूंगा और तब मैं देखूंगा कि माता यशोदा और क्या कर सकती हैं। तो वो निर्णय करते हैं और वो ऊखल को खींचते हैं और उस दोनों वृक्षों के पास में जाते हैं। तो इससे पहले हम ये जानते हैं कि असल में वो दोनों वृक्ष हैं कौन। तो वो अर्जुन के वृक्ष थे। तो जो अपने पिछले जन्म में वो दोनों कुबेर के पुत्र थे, जिनका नाम था नल कुंवर और मणिग्रीव। और यहाँ से थोड़ी फिलॉसफी स्टार्ट होती है। वो जो अपने पिछले जन्म में थे, कुबेर के पुत्र होने के कारण और देवता होने के कारण उन्होंने बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर शरीर प्राप्त था। इतना हेल्दी शरीर प्राप्त था कि उन्हें, क्योंकि वो देवता थे तो उन्हें किसी प्रकार का कष्ट या रोग नहीं होता था। और उसके भी ऊपर वो कुबेर के पुत्र थे, यानी उनके जो कि जिनके पास धन की कोई कमी ही नहीं है। तो हमारे आचार्य बताते हैं और यहाँ पे प्रभुपाद जी लिखते हैं कि प्रायः जब ऐसा कोई व्यक्ति होता है जिसे बिना ही परिश्रम के भगवान का कोई सा भी ऐश्वर्य प्राप्त होता है, तो वो उसकी वैल्यू नहीं करता है। और ज़्यादातर ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो अपने धन का प्रयोग अपनी खुद की इंद्र तृप्ति के लिए करते हैं, या तो वो सुरापान करते हैं या फिर अन्य गतिविधियों में लग जाते हैं। तो यही सेम चीज़ हुई इन दोनों के साथ, नल कुंवर और मणिग्रीव के साथ। एक बार की बात है कि वो भगवान शिव के कैलाश में घुसे और उनका जो उद्यान था यानी बगीचा था, तो उसमें वो घुस करके अप्सराओं के साथ क्रीड़ा करने लगे। पहले तो उन्होंने नाच गाना किया। तो उसके बाद हुआ क्या कि वहाँ से नारद मुनि गुज़र रहे थे। तो उससे पहले उन्होंने बहुत सारा मदिरा पान किया, सुरा पान किया, और वो इतने ज़्यादा उन्मत्त हो गए कि वो ये भूल गए कि वो कहाँ पर हैं, वो किस अवस्था में हैं। और वो सभी सीमाओं को, सभी कह सकते हैं कि बंधनों का अतिक्रमण करते हुए भगवान शिव के उद्यान में प्रवेश करके मंदाकिनी नदी में स्नान करने के लिए चले गए, अन्य अप्सराओं के साथ, अन्य स्त्रियों के साथ। और वो कहते हैं कि जैसे एक हाथी प्रवेश करता है एक सरोवर में, उसी प्रकार से वो उसमें प्रवेश कर गए। और फिर वो देखते हैं कि किस प्रकार से नारद मुनि वहाँ से आ रहे होते हैं। और जैसे ही वो नारद मुनि को देखते हैं, मतलब जितनी भी अप्सराएं होती हैं, जितनी भी स्त्रियां होती हैं, वो नारद मुनि को देखती हैं और देख करके अपने आप को ढक लेती हैं, कवर कर लेती हैं। लेकिन ये जो उनके 2 पुत्र थे कुबेर के, वो क्योंकि इतना ज़्यादा इंटॉक्सिकेट हो चुके थे, इतना ज़्यादा वो शराब के नशे में थे कि वो ये भूल गए कि उनके सामने खड़ा कौन है, वो किससे बात कर रहे हैं। और वो नग्न अवस्था में ही नारद मुनि के सामने ये बिना सोचे समझे कि ये कितने बड़े एक संत हैं या कितने बड़ी एक एंटिटी हैं, वो उनके सामने खड़े हो गए और उनका उपहास करने लगे। तो यहाँ पर कभी कभी हम सुनते हैं कि नारद मुनि क्रोधित हो गए और उन्होंने श्राप दे दिया, लेकिन कभी भी महाभागवत व्यर्थ ही क्रोध नहीं करते। अगर वो क्रोध प्रकट भी करते हैं तो वो क्रोध जिस पे वो प्रकट कर रहे हैं उसकी भलाई के लिए ही होता है। तो नारद मुनि ने ये मन में सोचा कि ये इतनी बड़ी उपाधि पर हैं, इन्हें देवताओं का पोजीशन मिला है, इन्हें इतना सुंदर शरीर मिला है, फिर भी ये इन सब चीज़ों में लगे हुए हैं। और भगवान भी भगवत गीता में कहते हैं कि 4 प्रकार के लोग जो हैं वो मेरे पास आते हैं। उनमें से एक वो है जिनको धन की आवश्यकता होती है, और जिन्हें नहीं होती है वो भगवान के पास नहीं आते। इसीलिए भगवान भागवतम में कहते हैं कि जिन पर मैं विशेष कृपा करता हूँ उनका सब कुछ छीन लेता हूँ। तो यही चीज़ यहाँ पर नल कुंवर और मणिग्रीव के साथ हुई। लेकिन यहाँ पर वो भगवान ने नहीं किया, यहाँ पर भगवान के भक्त ने किया। उन्होंने क्या किया कि नारद मुनि ने सोचा कि ये जो इनका घमंड है, इनका ईगो है, वो ऐश्वर्य के कारण है, यानी वो बहुत ज़्यादा सुंदर हैं, बहुत ज़्यादा धनी हैं, तो क्यों ना इनका ऐश्वर्य ही छीन लिया जाए। तो नारद मुनि उन्हें श्राप देते हैं कि तुम जो है एक तमोगुणी व्यक्ति की तरह हो, मतलब तुम तमोगुणी व्यक्ति की तरह एक्ट कर रहे हो, जबकि तुम्हें एक सतोगुणी होना चाहिए क्योंकि तुम देवता हो, और तुम ये नहीं जानते हो कि क्या सही है क्या गलत है। तो वो कहते हैं कि जिस प्रकार से तुम एक तमोगुणी जड़ व्यक्ति की तरह एक्ट कर रहे हो, तो मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम एक जड़ बन जाओ, जड़ यानी एक पेड़ बन जाओ। तो ये सुन के वो दोनों भयभीत हो जाते हैं, वो क्षमा याचना करने लगते हैं। वो कहते हैं कि हमें क्षमा कर दीजिए, क्योंकि ऐसा होता है कि जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होता है तो वो संदेशों को नहीं सुनता, वो केवल और केवल शक्ति के प्रभाव में ही आकर के नियंत्रित किया जा सकता है। तो जब उन्हें पता लगता है कि किस प्रकार से उन्हें श्राप दे दिया गया है, तो वो झुक जाते हैं नारद मुनि के आगे
तो वो कहते हैं कि हमें क्षमा कर दीजिए। तो नारद मुनि कहते हैं कि ठीक है, तुम जो हो वृक्ष तो बनोगे, लेकिन जो तुम्हारा उद्धार होगा वो स्वयं भगवान के हाथों होगा। तो दोनों उन्हें उसे स्वीकार करते हैं और उनका अगला जो जन्म होता है, जो जीवन होता है, वो भगवान के आंगन में होता है। और अगर हम ध्यान से देखें तो जो नारद मुनि ने जो श्राप दिया है, असल में उनके लिए वरदान है। क्योंकि जो हम 16 माला कर रहे हैं, 4 नियम फॉलो कर रहे हैं, मंगल आरती आने का प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया। ना उन्होंने एकादशी रखी, ना उन्होंने कोई जप किया, ना कुछ तप किया। सिर्फ और सिर्फ एक साधु का संग मिला और उन्हें इतना बड़ा पोजीशन मिला कि भगवान स्वयं उनके उद्धार के लिए प्रकट हुए। और यहीं पर वर्णन आता है श्री चैतन्य चरितामृत में, कहते हैं कि साधु संग सर्वशास्त्र कय, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होय। मतलब कि जितने भी शास्त्र हैं वो ये कहते हैं कि हमें साधु संग करना चाहिए। और एक लव मात्र का मतलब होता है एक पल के लिए भी अगर साधु का संग हो जाता है तो सभी प्रकार की जो सिद्धियाँ हैं वो प्राप्त हो जाती हैं। और यही सेम चीज़ नलकुंवर और मणिग्रीव के साथ हुई। उनके पास कहते हैं कि जो भक्ति शुरू होती है वो सबसे पहले शुरू होती है सताम कृपा से, तो उन्हें वो सताम कृपा मिली। और भगवान जो है, अब हम प्रेजेंट में आते हैं। भगवान जो है वो ऊखल को पकड़ते हैं और उसे खींचते हैं, तो वो स्वयं तो निकल जाते हैं, लेकिन जो ऊखल होता है वो फंस जाता है पेड़ों के बीच में। तो भगवान क्या करते हैं, रस्सी को पकड़ते हैं और एकदम ज़ोर से खींचते हैं, और वो जो बड़े यमलार्जुन के वृक्ष थे वो एकदम से ज़मीन पर गिरते हैं धप करके, और बहुत शोर होता है। और जैसे ही वो ज़मीन पर गिरते हैं एकदम से 2 चमचमाते हुए लोग प्रकट होते हैं, जिनके शरीर से तेज निकल रहा होता है। उनके सर पर सोने का मुकुट होता है, दिखने में इतने ज़्यादा आकर्षक और सुंदर होते हैं कि उन्हें देखकर कोई कह ही नहीं सकता कि इन्होंने पिछले जन्म में कुछ कांड किया था। तो वो भगवान की स्तुति करते हैं। उन्हें ये समझ में आ जाता है कि परम भगवान कौन है, सृष्टिकर्ता कौन है, ये सृष्टि किसने बनाई है, भगवान कौन है। तो वो भगवान की स्तुति करते हैं। तो 10वें स्कंद में वो बहुत अच्छी स्तुति करते हैं, और हमारे जो आचार्य हैं वो उसे और भी अच्छा एक्सप्लेन करते हैं कि आखिर में उनके स्तुति का मतलब क्या है। और जब वो स्तुति करते हैं तो जब हम पढ़ते हैं तो उसे हमें पता लगता है कि किस प्रकार से उन्हें ये रियलाइज़ हो चुका है कि एक्चुअल में भगवान श्री कृष्ण ही सर्वश्रेष्ठ है। तो वो उनकी स्तुति करने के बाद भगवान हंसते हैं और उनसे बोलते हैं कि मैं तुम्हें बचाने के लिए इसलिए आया क्योंकि मेरा जो भक्त था, यानी नारद मुनि ने, उन्होंने ये वचन दिया कि तुम्हें भगवान मुक्त करने के लिए आएंगे, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया। और वो ये भी बोलते हैं कि केवल और केवल नारद मुनि के दर्शन मात्र से ही तुम इतने ज़्यादा पुण्यवान बन गए कि तुम मेरी भक्ति के योग्य हो। और वो ये कहते हैं कि तुम जब अगले जीवन में, मतलब जब देवताओं का शरीर छोड़ोगे, तो तुम वैकुंठ को, यानी मेरे धाम को प्राप्त होगे। और जो नलकुंवर और मणिग्रीव हैं वो भगवान को प्रणाम करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। और इसके बाद एक छोटा सा प्रसंग आता है कि अब भगवान ने अपना ऐश्वर्य प्रकट किया, अपना भगवान की लीलाएं दिखाई। अब भगवान वात्सल्य दिखाते हैं किस प्रकार से। जब ये सब कुछ हो जाता है तो अभी भी वो बंधे हुए हैं, तो नंद महाराज आते हैं और वो देखते हैं कि किस प्रकार से वो बंधे हुए हैं भगवान, और भगवान अभी भी रो रहे हैं, भयभीत नेत्रों से है। तो नंद महाराज उन्हें खोलते हैं और भगवान माता यशोदा से इतने ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं कि वो बात ही करना छोड़ देते हैं। वो जहाँ वो माता यशोदा के गोद में बैठते थे, वो नंद महाराज जी के गोद में जाकर के बैठ जाते हैं, और माता यशोदा उन्हें मनाने की कोशिश करती हैं, लेकिन भगवान नहीं सुनते। तो माता को बहुत पछतावा होता है कि मैंने बेचारे छोटे से बालक को बहुत ज़्यादा ही दंड दे दिया। तो वो बहुत लंबी कहानी है, तो हम यहीं पर विराम करते हैं। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।